सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा दशाश्वमेध घाट पर क्रांति वीरों के लिए किया गया तर्पण। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे वाराणसी। कहा 5 अक्टूबर को कृषि विभाग कई प्रकार की योजनाओं की करेगा शुरुआत। बीएसएनएल के स्थापना दिवस पर निकाली गई रैली। और शहर में सुगम यातायात के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का काशी के प्रबुद्धजनों ने किया अभिनंदन। और अब समाचार विस्तार से। बीएसएनएल के स्थापना दिवस पर सोमवार को एक रैली का आयोजन किया गया। सोमवार को बीएसएनएल के स्थापना दिवस पर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें महाप्रबंधक बिजनेस एरिया वाराणसी अनिल कुमार गुप्ता के साथ वाराणसी बिजनेस एरिया के अधिकारी और कर्मचारीगण शामिल हुए। बीएसएनएल कार्यालय के परिसरों में स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम पिछले 15 दिनों तक आयोजित हुआ एवं आगे भी सदैव स्वच्छता का ध्यान रखने का संकल्प लिया गया। इसी क्रम में रैली के दौरान ही नगर निगम वाराणसी के मुख्य कार्यालय में महापौर के साथ मीटिंग में महाप्रबंधक बिजनेस एरिया वाराणसी अनिल कुमार गुप्ता, एनके सिंह, उप महाप्रबंधक प्रशासन नियोजन संजय कुमार, सहायक महाप्रबंधक ईबी रजत कुमार, सहायक महाप्रबंधक प्रशासन सैयद अब्बास इर्तिजा, उप मंडल अभियंता सेल्स एवं मार्केटिंग लोकनाथ, जूनियर इंजीनियर ईबी अनुभाग शामिल हुए। महाप्रबंधक बीएसएनएल वाराणसी द्वारा स्वच्छता के संकल्प को सफल बनाने हेतु बीएसएनएल प्रदत्त जैकेट महापौर वाराणसी की उपस्थिति में नगर निगम वाराणसी के सफाई कर्मचारियों को प्रदान किया गया, जिससे बीएसएनएल की स्वच्छता में सहभागिता का भी प्रचार प्रसार हो सके। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए चलाए गए योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार योजनाओं का संचालन कर रही है। इसके अलावा कृषि अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को लाभ वाली फसलों के पैदावार के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर कैंपों के माध्यम से भी किसानों को कृषि संबंधित उपकरणों, उनका तकनीकी ज्ञान भी प्रदान किया जा रहा है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 22% योगदान है, जबकि आबादी के लिए आज से देश में उत्तर प्रदेश सिर्फ 17% है। इस प्रकार देश को खाद्यान्न आपूर्ति करने में प्रदेश अग्रणी है और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भी है। उन्होंने बताया कि आगामी 5 अक्टूबर को नवरात्र के महीने में कृषि विभाग कई प्रकार की योजनाओं की शुरुआत करेगा। किसान भाइयों को चाहिए कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आगामी 5 अक्टूबर नवरात्रि के पवित्र दिनों से ही महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के तहत किसानों को एक जगह पर सुगमतापूर्वक बीज, कृषि रक्षा रसायन आदि संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के उद्देश्य से वाराणसी जनपद में 109 एग्री जंक्शन की स्थापना की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत वाराणसी में 326 पैकेट निःशुल्क बीज के मिनी किट वितरित किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दलहन फसलों का उत्पादन करें, जिससे कि दलहन फसलों की बाजार कीमतों पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इससे किसानों को जहां पर लाभ होगा, वहीं आम आदमी की पहुंच में भी दलहन के उत्पादन रहेंगे। हमारे राज्य के भीतर पिछले साल 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का धनराशि के माल जो एग्रो बेस्ड माल हैं वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। जब हम लोग आए थे तो उस समय 12-13 हज़ार करोड़ रुपये था। पिछले 3 साल के भीतर कोरोना के बाद 42,000 करोड़ रुपये से ऊपर का निर्यात कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ है। तो आपने जो कहा इसी बनारस से हुआ है, यहीं की हवाई पट्टी से गई है, तो कार्गो से गया है, तो कैसे आप इस आधार को कहते हैं? यहीं से नहीं, हम चेक करा, मैं बनारस से गया वो बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज ये प्रबंधन को लेकर आप चर्चा करते हैं, किसानों को जागरूक कर ले, किसानों को प्रेरित करते हैं, आह्वान करते हैं, लेकिन उनके यहाँ ग्राउंड पर जाके जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलता। अभी कल ही तो मैं गया था, बिना बताए गया था। आप कहाँ जाएंगे? तो मैं जगह जगह जाता रहता हूँ। मैं हर किसान के पास देखिए, हम पूरे प्रदेश में हमारे पास लगभग 8,500 कर्मचारी और अधिकारी हैं और प्रदेश के भीतर ग्राम सभाओं की संख्या 56,000 के करीब है। इसलिए हम कैलेंडर बना करके वर्ष भर की ये व्यवस्था बनाते हैं। मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से रबी के फसलों में और खरीफ के 2 फसलों में दोनों के भीतर हम गांव के भीतर पाठशाला लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर लगभग प्रदेश का सभी न्याय पंचायत उससे कवर हो जाए।
और उसमें बड़ी संख्या में किसानों ने विगत वर्षों के भीतर हिस्सेदारी बटाई है। स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वस्व निछावर करने वाले क्रांति वीरों के लिए दशाश्वमेध घाट पर तर्पण किया गया। मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा पितृपक्ष के पखवाड़े में पंडित राजकुमार पांडे के आचार्यत्व में ब्राह्मण गणों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ दशाश्वमेध घाट पर देश के स्वतंत्रता में सर्वस्व निछावर कर देने वाले क्रांति वीरों के लिए तर्पण किया गया। दशाश्वमेध घाट पर देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनेक क्रांति वीरों का, जैसे बिरसा मुंडा, मंगल पांडे, नीरा आर्या, रानी लक्ष्मीबाई, चाफेकर बंधु, सरदार उधम सिंह, आज़ाद जी, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, सावरकर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, खुदीराम बोस जी, सूर्यसेन जी जैसे अनेक अज्ञात और अज्ञात क्रांति वीरों के लिए पिंडदान, तर्पण, पूजन पाठ कर ईश्वर से उनकी आत्माओं की शांति की प्रार्थना कर उन महान आत्माओं को नमन कर भारत की सुख, शांति, समृद्धि की कामना का आशीर्वाद मांगा गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अध्यक्ष अनूप जायसवाल व संचालन धीरेन्द्र शर्मा ने किया। धन्यवाद शंकर जी व मंगलेश ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्याम सुंदर गौड़, राजेश दुबे, अखिल वर्मा, राजू पासवान, ओम प्रकाश यादव बाबू, आदित्य गोयनका, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, सुनील शर्मा, विजय कृष्ण मिश्र, धर्मचंद केशरी, समीर जायसवाल, प्रकाश मिठाईलाल यादव, अमरीश जायसवाल, लल्लू जी, भरत निषाद, गोपाल निषाद, गौतम बारी, दीपक जायसवाल, चंदन केशरी, जयप्रकाश प्रजापति, पिंटू, कन्हैया सेठ, सुजीत गुप्ता, दीपक जायसवाल, अनूप गुप्ता, जय किशन गुप्ता, आकाश जायसवाल आदि लोग उपस्थित थे। अपने स्वतंत्रता वीर सावरकर जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नीता आर्या जी, रानी लक्ष्मीबाई, बिरसा मुंडा जी, सभी उन जाने अनजाने अपने बलिदानियों को, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए कि हम भारतवासियों का जीवन अच्छा हो, सुख, शांति, समृद्धशाली हो। इसके लिए हम उनको पिंडदान करके, तर्पण करके उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और उनसे ये आशीर्वाद मांगा है अपने स्वतंत्रता वीरों से कि भारतवर्ष निरंतर उन्नति करे, हम भारतवासियों का जीवन यशस्वी हो, कीर्तिमान हो, धनवान हो, अपने जिस भी क्षेत्र में भारतवासी जहां हो वहां भारत का मान सम्मान बढ़ाए, इसी कामना के साथ हमने तर्पण और पिंडदान का कार्यक्रम किया। ध्वनि एवं कला का अंतर संबंध विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। दृश्य कला संकाय के सभागार में ध्वनि एवं कला का अंतर संबंध विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का सोमवार को शुभारंभ हुआ। ध्वनि एवं कला के अंतर संबंध पर विस्तार से प्रकाश डालने एवं व्यावहारिक रूप से विद्यार्थियों को अनुभव के लिए मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में इजराइल के लेविंस्की स्थित किंग गेट इंस्टीट्यूट के प्रख्यात कला विशेषज्ञ डॉक्टर ईगल मार्लेनबाम को आमंत्रित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन संकाय प्रमुख डॉक्टर उत्तमा दीक्षित के द्वारा किया गया। सत्र का शुभारंभ कुलगीत के पश्चात भारत कला भवन के कलाविद चित्रकार डॉक्टर राधाकृष्ण गणेशन के गीत एवं वैदिक ऋचाओं के अभिभूत करने वाले गायन से हुआ, जिसमें उन्होंने सुमधुर ध्वनि की रागबद्ध प्रस्तुति कर एवं कलात्मक सौंदर्य के सामंजस्य की भूमिका रखी। इसी क्रम में मुख्य अतिथि विशेषज्ञ का स्वागत करते हुए संकाय प्रमुख एवं कार्यशाला समन्वयक डॉक्टर उत्तमा दीक्षित ने छात्रों को ध्वनि एवं कला के रोमांचक अंतर संबंधों की कलात्मक व्याख्या सैकड़ों श्रोताओं के सम्मुख किया। इस विषय से अवगत कराया और महत्ता बताई। मुख्य वक्ता का स्वागत सम्मान डॉक्टर उत्तमा दीक्षित एवं डॉक्टर गणेशन दोनों ने पारंपरिक रीति से उत्तरीय ओढ़ाकर किया। इस संपूर्ण विषय के प्रारूप संकाय की चित्रकला प्रवक्ता व छात्र सलाहकार एवं अध्यक्ष सुरेश नायर ने तैयार किया। वह विषय परिवर्तन करते हुए छात्रों को इसमें सहभागिता करने हेतु प्रेरित किया। मुख्य वक्ता ने विषय की भूमिका रखते हुए कहा कि कला को दर्शकों के साथ ध्वनि संगीत का लयात्मक परिवेश ही प्रत्यक्ष जोड़ सकता है, यानी दोनों के अंतर संबंधों को गहनता समझना होगा। इस संबंध में अपने विविध अनुभवों को उन्होंने कला विद्यार्थियों के साथ साझा किया। कार्यक्रम का संचालन चित्रकला प्रवक्ता एवं कार्यशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश जांगड़ ने किया। इस अवसर पर संकाय के डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा, डॉक्टर महेश सिंह, डॉक्टर राजीव मंडल, विजय भगत, साहेब राम टुड्डू तथा अनेक शोधार्थी उपस्थित थे। इस तरह का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं और हम लोगों के लिए मतलब नेचुरली हमारे लिए काम करने के लिए सपोर्टिंग एलिमेंट्स जरूरी है। जैसे हम जब काम करते हैं तो हम म्यूजिक करते हैं। आपने सुना होगा कि म्यूजिक थेरेपी भी होती है, जब इंसान मेंटली हीलिंग के लिए उसको म्यूजिक थेरेपी दी जाती है कभी कभी। तो अभी जो हम लोगों की जो मतलब BHU में या बाहर में कहीं भी हम जब भी काम करते हैं तो कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जो हमारे पर्सनल रीजन होते हैं या कुछ आउटर रीजन्स होते हैं, जिनकी वजह से कि हम कभी होपलेस फील करते हैं या कभी अच्छा महसूस नहीं करते, काम करने का मन नहीं बनता। तो ये हर किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है और हर चाहे वो आर्टिस्ट हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे स्पेशली आर्टिस्ट का क्या है कि वो उसका मूड और उसका वाइब्रेशन वो बहुत डिपेंड करता है उसके काम को।
ये इस तरह की चीज़ें उसे काम को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। और जब वो इस तरह के बच्चे वर्कशॉप करते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि हम किस तरह का काम कौन सी म्यूज़िक में कर करें और किस तरह से वो प्रभाव डालता है और हम कैसे इसको आगे ले जा करके और फ्यूचर में हम इसको कैसे मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो है अप्रोच है, जिसमें कि आप म्यूज़िक को और पेंटिंग को या फिर अलग अलग एलिमेंट्स को आप एक साथ कंपोज करके आगे बढ़ सकते हैं। कबीरचौरा स्थित पूर्व माध्यमिक कंपोजिट विद्यालय में नमामि गंगे द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है का संदेश देकर मंगलवार को स्कूली बच्चों ने स्वच्छता की शपथ ली। नमामि गंगे ने स्वच्छता की सेवा अभियान के तहत कबीरचौरा स्थित पूर्व माध्यमिक कंपोजिट विद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच स्वच्छता की अलग जगाई। विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों ने श्रमदान करके आह्वान किया कि स्वच्छता जरूरी है, क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। हाथों में स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर स्कूली बच्चों ने लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया। स्वच्छता के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता को अपनाने की अपील की गई। आयोजन के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। स्वच्छता ही सेवा आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक एवं नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, प्रधानाचार्य मधु सिंह, महानगरसा संयोजक सारिका गुप्ता, निधि अग्रवाल, राकेश तिवारी व स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। सब मिलकर यह संकल्पित हो कि जब हम स्वच्छता करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश निरंतर तरक्की की ओर अग्रसरित होता जाएगा। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय कबीरचौरा में हमने बच्चों के साथ एक स्वच्छता का आयोजन करके और बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई है, जिसके तहत SHS स्वच्छता ही सेवा का धारण किया गया है राष्ट्रध्वज लेकर, और स्वच्छता स्लोगन लिखे तख्तियों से हमने जनमानस को जागरूक करने का प्रयास किया है कि हमें अपने आचरण में, अपने व्यवहार में स्वच्छता को अपनाना है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड। दिस इज आवर कॉलेज एंड वी क्रिएट आवर फ्यूचर ओवर हियर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं BSc की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विजयनगरम मिनिएचर पेंटिंग की तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग के सभागार में मंगलवार को विजयनगर मिनिएचर पेंटिंग में प्रसिद्धि प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कलाकार MV काम्बर ने अपने चित्रकला की प्रदर्शनी लगाई तथा साथ ही जल, रंग व ब्रश के माध्यम से गणेश जी की सुंदर त्वरित कलाकृति का निर्माण विजयनगर मिनिएचर तकनीक से किया तथा बच्चों को मिनिएचर की मूल तकनीक को समझाया। बच्चों ने भी इस अवसर पर भरपूर ज्ञान हासिल किया। प्रदर्शनी में चित्रों के विषय भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूप, दुर्गा अवतार व गणेश जी की स्वरूप का चित्रण रहा। चित्र सुंदर, बारीक रेखा व खनिज रंगों से निर्मित थे। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, डॉक्टर मदन लाल गुप्ता, डॉक्टर रामराज, डॉक्टर स्नेहलता कुशवाहा, शालिनी कश्यप, S एंजेला, देवयानी राय, प्रवीण प्रकाश, हिमांशु तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में देश के बहुत ही वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध चित्रकार, पारंपरिक चित्र शैली के, जो विजयनगरम स्टाइल से भी जुड़ते हुए और अपनी एक नई स्टाइल को इन्होंने डेवलप किया है, ऐसे कलाकार माननीय MV काम्बर सर बेंगलोर से हमारे बीच पधारे हैं। और आज उनके चित्रों की प्रदर्शनी भी बच्चों ने देखी, जो उन्होंने अपने पारंपरिक शैली में इतने सुंदर चित्र बनाए थे, नेचुरल कलर और स्वर्ण कलर को लेकर के। और उसी के साथ उन्होंने एक सुंदर सा लाइन ड्राइंग डेमोन्स्ट्रेशन करके भी बच्चों को बताया है, जिससे बच्चे बहुत प्रभावित हुए हैं, बहुत सी उत्साहित हैं बच्चे। अभी भी प्रदर्शनी चल रही है
तरह तरह की चीज़ें उनसे टेक्निकल चीज़ें पूछ रहे हैं, एस्थेटिकल चीज़ें पूछ रहे हैं। तो आज हम सब सौभाग्यशाली हुए कि MB कंबार सर हमारे ललित कला विभाग में पधारे और अपने चित्रों के माध्यम से, अपने डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम सबको लाभान्वित किया। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत मंगलवार को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में किया था, जिसका मकसद भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका को बढ़ाना था। इस अभियान के तहत सरकार ने कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कदम उठाए, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग। यह विचार नोडल अधिकारी एवं सामाजिक विज्ञान के वरिष्ठ आचार्य शैलेश कुमार मिश्र ने आज मध्याह्न प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत मंगलवार को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन के दौरान व्यक्त किया। आत्मनिर्भर भारत विषयक प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के शास्त्री एवं आचार्य के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों ने आत्मनिर्भर भारत विषय पर अपने अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए, जिसमें आचार्य वर्ग में शिवांश तिवारी एवं रवि दीक्षित ने समान अंक पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। शास्त्री वर्ग में शिवम मौर्य को प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पर अमरीश त्रिपाठी एवं तृतीय स्थान पर सुश्री शालिनी पांडे रही। शास्त्री वर्ग में श्री राम प्रपन्न को सांत्वना पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। मंगलवार को कमिश्नर कार्यालय में काशी के प्रबुद्ध जनों द्वारा पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का अभिनंदन किया गया। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का मंगलवार को मुख्यालय स्थित उनके कार्यालय में समाज के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों द्वारा अभिनंदन किया गया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल यातायात को सुगम बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। जाम से कहराते आम जनमानस को निजात दिलाने के लिए बहुत कम समय में ही पुलिस कमिश्नर ने बहुत काम किया है, जो आज तक किसी पुलिस कमिश्नर ने नहीं किया था। इस अवसर पर लोगों का कहना था कि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने विशेषगंज गल्ला मंडी पूर्वांचल के सबसे बड़े गल्ला मंडी है, जिस कारण दिन हो या रात हर वक्त ट्रैफिक जाम लगा रहता था, लेकिन मोहित अग्रवाल के अथक प्रयास से काफ़ी हद तक इस विकराल समस्या से क्षेत्रवासियों सहित आम राहगीरों को निजात मिल गया है। मैदानी चौराहा शहर का हृदय स्थल है। बगल में ही पूर्वांचल का सबसे बड़ा दवा मंडी सप्तसागर होने के कारण मैदानी चौराहे से लगायत बुला नाला और लोहे के लिए प्रसिद्ध लोहटिया तक भयंकर जाम लगता था। सूझबूझ और कर्तव्यपरायणता से इस ट्रैफिक समस्या पर काफ़ी हद तक नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। ऐसे ही मड़ुआडीह, लंका, गोदोलिया आदि क्षेत्रों में ई रिक्शा पर नियंत्रण स्थापित कर ट्रैफिक जाम की समस्या से काफ़ी हद तक निजात दिलाया है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने नागरिक अभिनंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वाराणसी मंडल अध्यक्ष गौतम कुमार झा, एडवोकेट जिलाध्यक्ष अनंत कुमार सिंह, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह, महामंत्री सुरेंद्र नाथ पांडे, नित्यानंद राय, रंजीत सिंह, नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महानगर अध्यक्ष NK राय, साहित्यकार निरसन कुमार झा, समाजसेवी नंद कुमार सिंह प्रमुख रूप से शामिल थे। हम लोगों ने यू टर्न की व्यवस्था को लागू किया है, जिससे जाम जैसे मड़ुआडीह में और ककरमुत्ता पुल जो BLW के नज़दीक है, वहाँ पर भी जाम की समस्या में काफ़ी हद तक कमी आई है। इसके अलावा जो लोग सड़कों पर गाड़ी खड़ी कर देते थे और जो जाम का मुख्य कारण रहती थी, अतिक्रमण रहता था सड़कों पर, उसको दूर किया गया है। सड़कों पर जो बेतरतीब गाड़ियां खड़ी हो रही थी, उनको क्रेन के माध्यम से उठाया भी जा रहा है, उसमें भी लॉक भी लगाया जा रहा है। आम जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है और इसमें हर वर्ग का हमको सहयोग मिल रहा है, जिससे जनपद बनारस में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी पूर्व के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो गई है। 3 अक्टूबर को अग्रवाल समाज के प्रणेता महाराज श्री अग्रसेन जी की जयंती 4 दिवसीय आयोजन के रूप में भव्यता से मनाई जाएगी। अग्रवाल समाज के जनक एवं समाजवाद के प्रणेता महाराज श्री अग्रसेन जी जयंती इस वर्ष अश्विन मास प्रतिपदा के दिन 3 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है। महाराज श्री अग्रसेन जी की जयंती पर श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा 4 दिवसीय सप्ताहव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। टाउन हॉल स्थित श्री काशी अग्रवाल समाज भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल, हरे कृष्ण एवं प्रधानमंत्री संतोष अग्रवाल कर्णघंटा ने संयुक्त रूप से बताया कि इस वर्ष महाराजा श्री अग्रसेन जी की जयंती को भव्य रूप से मनाया जाएगा। 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में महाराज श्री अग्रसेन जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ महालक्ष्मी मंदिर में माता का श्रृंगार एवं भजन संध्या, मेधावी छात्र प्रतिभा सम्मान, नवरात्रि, डांडिया सहित शोभा यात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज के अग्र बंधुओं सहित समस्त छात्र छात्राओं की सहभागिता होगी। तो 3 तारीख को महाराज अग्रसेन का माल्यार्पण है, शाम को महालक्ष्मी जी का लक्ष्मी कुंड पर श्रृंगार है
फिर उसके बाद हम लोग विभिन्न प्रोग्राम करा रहे हैं अपने कॉलेजों में, अपने शिक्षण संस्थाओं में। फिर सरोजा पैलेस में डांडिया का भव्य रूप में प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें समाज के करीब 1000 से ऊपर लोग शामिल होंगे। ये बहुत बृहद प्रोग्राम है। फिर 6 तारीख को हम अग्रवाल यहाँ पर अग्रसेन इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम पूरा किया जा रहा है। इसमें अग्रवाल बंधु शामिल हो रहे हैं और काफ़ी अधिक संख्या में मैं बनारस के सभी अग्रवाल बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि इस प्रोग्राम में शामिल होइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस बार बहुत डिफरेंट लगेगा। आपको अच्छा लगेगा। महाराज अग्रसेन की जयंती में शामिल होकर के आप अपने परिवार के संग जरूर शामिल होइए। शोभा यात्रा में क्या खास हुआ? शोभा यात्रा तो हर साल निकाली जाती है, लेकिन इस बार उसको बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सबको बहुत अच्छा लगे इसमें। रामनगर की रामलीला के 14वें दिन भरत द्वारा प्रभु राम के खड़ाऊ को सिर पर धारण कर अयोध्या प्रस्थान की लीला का मंचन हुआ। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के 14वें दिन सोमवार को श्री राम द्वारा दिए गए खड़ाऊ को सिर पर धारण कर चित्रकूट से अयोध्या प्रस्थान करते भरत की भक्ति देख सभी आनंदित हो गए। भरत का चित्रकूट से विदा होकर अयोध्या गमन व नंदीग्राम निवास की लीला देखने के लिए लीला प्रेमियों की भारी भीड़ रही। लीला के प्रारंभ में भरत ने श्री राम से कहा कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से आपके राज तिलक के लिए सभी तीर्थों का जल लाया हूँ, इसे क्या करूँ। भरत द्वारा तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब आदि स्थानों को देखने की इच्छा प्रकट करने पर राम कहते हैं कि अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर निर्भय हो वन में भ्रमण करो। ऋषिराज जहां आज्ञा दें उस स्थान पर तीर्थों के जल को रख देना। अत्रि मुनि के आदेश पर भरत ने पहाड़ के निकट एक सुंदर कूप के पास राज तिलक के लिए जल को रख दिया। अत्रि मुनि ने कहा कि यह अनादि स्थल जिसे काल ने नष्ट कर दिया था, इस पवित्र जल के संयोग से यह स्थल संसार के लिए कल्याणकारी हुआ। इस कूप को आज से भरत कूप कहा जाएगा। ऋषि श्री राम को भी भरत कूप की महिमा बताते हैं। श्री राम व मुनि की आज्ञा मानकर भरत 5 दिनों तक चित्रकूट की प्रदक्षिणा करते हैं। प्रातःकाल भरत सभी लोगों के साथ प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगते हैं। उनके द्वारा दिए गए खड़ाऊ को सिर पर बांधकर आनंदित होकर विदा मांगते हैं। इस पर श्री राम गले लगाते हुए भरत को विदा करते हैं। लीला के दूसरे चरण में श्री राम उदास होकर लक्ष्मण और सीता से कहते हैं कि भरत की दृढ़ता, स्वभाव व मधुर जवान की तुलना नहीं की जा सकती। देवतागण श्री राम से कहते हैं कि जो अत्याचार देवताओं ने आप पर किया उसे क्षमा करें। श्री राम देवतागणों से कहते हैं कि अपने कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए धीरज धारण करिए। यहीं पर लीला की प्रथम आरती होती है। भरत मनावन है, ऐसा लीला हमको बहुत पसंद है, क्योंकि भाई का दिल का बात होता है। और आज जो है वह भरत कूप है, उसमें भरत जी कूप में जल छोड़े हैं, उसमें हम लोग नहाएंगे, कुल्ला मंजन करेंगे, शुद्ध रहेंगे। उसके बाद फिर भाई पचकोसी होगा, 5 फेरी होगा। फिर उसके बाद नंदी यहाँ से भगवान का आरती होगा। फिर उसके बाद नंदीग्राम में आरती होगा, किला के पास, वहाँ पर आखिरी होगा नंदीग्राम में। जाकर नंदीग्राम में विश्राम करेंगे भरत जी। 42 साल से। आज लीला में कौन सा दिन और क्या क्या हो रहा है? आज नंदीग्राम की झांकी है और भरत जी का विदा होकर के अयोध्या जाएंगे, चरण पादुका उनको मिलेगी। अभी ये चित्रकूट की परिक्रमा कर रहे हैं। चित्रकूट की परिक्रमा करने के बाद राजा साहब संध्या पर जाएंगे, संध्या से आएंगे तो राम जी भरत जी को खड़ाऊ सौंपेंगे। इसके बाद यहाँ से अयोध्या जाएंगे, उनका काफिला अयोध्या जा करके वहाँ पर नंदीग्राम की झांकी। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाद्य विभाग द्वारा विशेष व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाद्य विभाग द्वारा आयोजित विशेष व्याख्यान की श्रृंखला में 1 अक्टूबर मंगलवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की सहायक प्राचार्य डॉक्टर प्रज्ञा प्यासी ने संगीत में शैक्षिक लेखन, पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशन विषय पर सारगर्भित व्याख्यान दिया और शोधक छात्रों के अनेक प्रश्नों का समाधान भी किया। इस विशेष शैक्षणिक आयोजन में संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित, वाद्य विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्रा, पूर्व संकाय प्रमुख व अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शाह, डॉक्टर सुप्रिया शाह ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि किया और उपस्थित व्याख्याता का सम्मान किया। संगीत शास्त्र विभाग के डॉक्टर शुभंकर डे सहित अनेक शिक्षकों व शोध छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में इस अवसर पर इस विशेष व्याख्यान में सहभागिता किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रेम किशोर मिश्रा ने किया। ये बात कही गई, दूसरे पेपर में भी ये बात कही गई, तीसरे पेपर में भी ये बात कही। तो ये क्या हो गई, थीम हो गई ना। फिर आप तीनों पेपर की बात अपने लिटरेचर रिव्यू में कर दोगे, तो इसको बोलते हैं थीमेटिक एनालिसिस, अलग अलग थीम पे। ठीक है। और इधर एक और कंफ्यूजन बता कर देती हूँ कि थीमेटिक जो है लिटरेचर रिव्यू भी होता है। आप जब अलग अलग थीम्स को लेकर लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू हो जाए, बट ज़्यादातर उसको हम लेते हैं डेटा एनालिसिस के नाम से। ठीक है।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।